हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आज श्लोक संख्या है तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हम पिछले श्लोक की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज का श्लोक उसी से संबंधित है। तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तम अवाप्तम न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त नहीं है और जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयत्न करने पड़े, फिर भी मैं कर्मयोग में बर्ताव करता हूँ, कर्मयोग का आचरण करता हूँ। यह भगवान की वाणी है, यह भगवान ने अपने विषय में बताया है। आगे की चर्चा के पहले एक समय याचना। कल मैंने श्री राम सुखदास जी महाराज के कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। उनमें एक जगह पर यहाँ ऐसा आया था कि कर्म से स्थूल इस संसार से वस्तुएं प्राप्त होती है, परंतु परमात्मा के लिए कर्म नहीं करना पड़ता। मैं उस अपने उद्गार को वापस लेता हूं और उसका एक कारण है मेरे पास, क्योंकि यह मैं मानता हूं कि परमात्मा, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब में भी कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के ना तो ये मार्ग सिद्ध हो सकते हैं और ना भगवान की प्राप्ति, ना इनमें कोई सफलता हो सकती है। और इसके लिए मैं भगवद गीता का एक श्लोक भी बताऊंगा, चौथे अध्याय का है, जिसमें भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मण्य अकर्मणि यः पश्येत्, जो कर्म करते हुए में अकर्म को देखता है तथा अकर्म में कर्म को देखता है, वही सही देखता है। और इसी कारण से मैं कहूंगा कि यदि वह अकर्म भी दिखता है तब भी वह कर्म ही है, और यदि वह कर्म दिखता है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग का मार्ग यदि कर्म दिखता है, तब भी वह अकर्म है और इसी के कारण उनका कोई फल नहीं होता। और कर्म तो करने पड़ेंगे, नहीं तो इस मार्ग में प्रगति नहीं होगी। मुझे यह अपना वाक्य रिटर्न लेना पड़ा, अर्थात वापस लेना पड़ा। इसका कारण है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भगवद गीता 2020 में उस चर्चा को सुन करके यह भाव निकाल ले कि मैं यदि कुछ भी नहीं करूंगा तब भी मैं कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सफलता प्राप्त कर लूंगा। यह संभव नहीं है। आ जाते हैं, हो सकता है स्वामी रामसुखदास जी तो महान संत है, उन्होंने किसी और भाव से कहा होगा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने जो शब्द किए और जिस भाव से कहा है मैं उन्हें पुनः वापस ले रहा हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान अपना उदाहरण देते हैं। हमने तुलना की थी भगवान की और हमारी। हम मनुष्य कैसे रहते हैं, हम पूरे जन्म हम कर्मयोग में बंधे, हम कर्म में बंधे हुए हैं। हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही हमें प्राप्ति होती है। और भगवान को तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्राप्त करना अभी उनके लिए शेष रह गया है, फिर भी वे कर्मयोग में का बर्ताव करते हैं। इतना अंतर है हमारे। हम तो साधारण कर्म करते हैं, सकाम कर्म, क्योंकि हमें प्राप्त करना है। भगवान में प्राप्त करने की लालसा ही शेष नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ है इसी तीसरे अध्याय का 17वां तथा 18वां श्लोक, जो भगवान कहते हैं एक कर्मयोगी के लिए। भगवान कहते हैं 17वां तथा 18वें श्लोक में, यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च
आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जिसे बाहर से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वही वह उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं होता, कुछ भी उसके लिए करना शेष नहीं रह जाता है। जैसे भगवान का है, उसे उन्हें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ना इच्छा है, इसीलिए उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। यही भाव इस श्लोक में भी दिया है, जो भगवान ने अपने लिए कहा है तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, यह यहाँ पर कर्मयोगी के लिए कहा है तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में। और उसी से संबंधित एक और अगला श्लोक भी आ जाता है, न नैव तस्य कृते नार्थः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः न एव तस्य कृते नार्थः। उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, न कुछ पाना उसके लिए शेष रह गया है। इस संपूर्ण मृत्युलोक कर्मलोक में समस्त प्राणियों से ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह पाना चाहता है, और इसीलिए उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसा आचरण करते हैं, वह कर्मयोग का आचरण करते हैं। और उसका भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वह व्यक्ति तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, तो वह व्यक्ति सदैव अनासक्त होकर के कर्मयोग का आचरण करता है, अच्छे से आचरण करता है। समाचार अर्थात अच्छे से आचरण करता है। तो जो भाव भगवान ने एक कर्मयोगी के विषय में कहे थे, उसे कुछ पाना शेष नहीं है, उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी वह कर्मयोग में बरतता है। उसे किसी प्राणियों से कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं इससे ये प्राप्त कर लूं, इससे ये ले लूं, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। वही ठीक वैसा ही एकदम उसी के समान भगवान का भी है, न अवाप्तम वाप्तव्यम न में पार्थास्ति कर्तव्यम। कर्तव्य कब होते हैं, जब हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है या इच्छा है। यही जो इच्छा की अनुपस्थिति भगवान में है, वही इच्छा की अनुपस्थिति कर्मयोगी में भी है। इसीलिए कर्मयोगी परमाप्नोति पुरुष है, भगवान के समान अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। परम धाम, परम ब्रह्म, परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। यही भाव चाहिए, और यही भाव प्रत्येक, भले वह गुरु हो, आचार्य हो, कर्मयोगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, किसी भी पथ में चले जाइए, परंतु अंततोगत्वा यही आवश्यकता होगी, क्या कि और कुछ पाना शेष नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी पाने का शेष होगा, तब तक उस परम गति, उस परम आपनोति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि ज्ञान मार्ग में अभी भी अपनी प्रशंसा और अपना प्रचार और हो, यह इच्छा शेष रह गई है, तो परमापनोति नहीं हो पाएगी। भक्ति योगी में भी यदि यह रह गया है कि मेरे बहुत से शिष्य हों, मैं बहुत से मंदिर बनाऊं, तो भी नहीं हो पाएगी। भले वह भगवान की सेवा के भी लिए हों, तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इच्छा तो है, और जब तक इच्छा होती है तब तक पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। इस मृत्यु लोक में, इस कर्मलोक में, इस भवबंधन में पड़ना ही पड़ता है। तो केवल इससे छूटने का एक ही मार्ग है, अनासक्त और इच्छाओं से पूर्ण निवृत्ति, विनिवृत्त कामाः। आगे बढ़ते हैं, तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक भगवान अपने विषय में ही बता रहे हैं। भगवान ने अपना उदाहरण दिया था तीसरे, पहले उन्होंने राजा जनक का उदाहरण दिया। राजा जनक का उदाहरण, राजा जनक पृथ्वीलोक के एक राजा है, जो श्रेष्ठ कर्मयोगी के उपलक्ष्य में भगवान ने उनका उदाहरण दिया। भगवान तीनों लोकों के राजा हैं, इसलिए अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने तीनों लोक में उदाहरण के हेतु अपना स्वयं का उदाहरण दिया। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। सबके ईश्वर हैं, सबके परमात्मा है, परम है, पुरुषोत्तम है, फिर भी उनके लिए कोई कर्म नहीं है, परंतु वे कर्मयोग में फिर भी बरतते हैं। अब उसी से संबंधित भगवान अपने ही विषय में तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. For if I did not engage in work, O Parth, certainly all men would follow my path. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदि अर्थात यदि, ही निश्चय ही, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं अर्थात कर्म करूं, जातु कभी, कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में, अतंद्रितः सावधानी के साथ अर्थात पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ, मम मेरा, वर्तमा पथ, अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे, मनुष्य सारे मनुष्य, पार्थ हे प्रतापुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। गीता यथारूप से इसका तात्पर्य 3 अध्याय का 23वां श्लोक। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक संभव व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। इतना ही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। यही 4 आधार हैं अध्यात्म के। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः। यदि मैं श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, सावधानी से कर्म में का बर्ताव नहीं करूं तो मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान ने जो यदि यहम का है वो वहीं पे छोड़ दिया है, उसको भगवान 3 अध्याय के 24वें श्लोक में पूरा करेंगे कि यदि भगवान अपने कर्म में नहीं बर्ताव करेंगे तो क्या होगा, वह भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। परंतु इस श्लोक में भगवान ने दूसरी पंक्ति में इसी से संबंधित कुछ और कहा है। क्या कहा है भगवान ने? मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जो पथ का मैं आचरण करता हूँ, सारे मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। ये हमें क्यों मान लेना चाहिए? क्योंकि भगवान परम प्रमाण है, एक श्रील प्रभुपाद ने बताया, सही है। दूसरा, भगवान भी कह चुके हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरः जनः। जो श्रेष्ठ पुरुष प्रमाणित करता है, अन्य जन उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु वर्तते। यदि यह सामान्य श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए यह लागू पड़ता है तो भगवान तो परम धर्म है। भगवान के लिए आता है सनातनस्तुम पुरुषो मतो में तमव्य शाश्वतो धर्म गोप्ता। धर्म गोप्ता भगवान के लिए अर्जुन कहते हैं। तो भगवान तो स्वयं धर्म है, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, धर्म का प्रचार करने वाले हैं। तो भगवान यदि धर्म में नहीं बरतेंगे तो सारे मनुष्य धर्म में नहीं बरतेंगे और तब तो धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान इसका अच्छे से इस बात को समझते हैं और इसीलिए उन आवश्यकता न होते हुए भी वे धर्म में ही बरतते हैं। इसका एक उदाहरण दूंगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। कर्मयोगी आचार्य महात्मा गांधी जी, उनका जीवन इतना व्यस्त रहता था, उनके पास रोज के सैकड़ों पत्र आते थे, इतने लोग मिलने के लिए आते थे, इतनी राजनीतिक तथा आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी। पूरे देश भर में जो आंदोलन में चल रहे हैं
उनकी सूचनाएं आती थी, यह सब इतने लोगों से वो बात करते थे, रात तक वो अपना यह व्यवहार चालू रखते थे, तब भी आश्चर्य है उन्होंने जो जो नियम दूसरों के लिए बनाए उनका सर्वप्रथम उन्होंने स्वयं भी पालन किया और अपने आचरण के द्वारा उन्हें बताया, और वे कुछ भी हो जाए उसका पालन करना कभी नहीं चूकते थे। उदाहरण दूंगा, गांधी जी, आचार्य महात्मा गांधी जी का दैनंदिन जीवन इतना व्यस्त रहता था कि वो रात को 2 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर पाते थे, और इतना ज्यादा होता था कि सुबह पुनः 4 बजे उठ जाते थे कि अभी तो बहुत काम शेष है, इससे पहले कि बाकी के लोग शेष लोग जागें प्रातः काल में, उससे पहले मैं अपना कार्य संपन्न कर लूं। इतना वे जागरूक थे अपने कर्म के प्रति। और उन्होंने एक नियम पूरे देश में दिया था, और वह था सूती कपड़ा। सूती कपड़ा, उनका कहना था स्वदेशी, और स्वदेशी के लिए स्वयं अपना कपड़ा सूत खुद ही काटना है और खुद ही उसका वस्त्र तैयार करके उस पोशाक को पहनना है। तो गांधी जी ने भी नियम ले रखा था कि वे रोज 1 घंटे के लिए सूत को, कपास को काटेंगे, और उन्हें अपना यह नियम अपने व्यस्त दैनंदिन जीवन में भी उनकी उसे पूर्ण करने की पूरी श्रद्धा थी। इसके लिए वे भरी सभा में, उनकी जो प्रार्थना सभा होती थी या उनकी चर्चाएं होती थी या वो किसी से परस्पर भेंट भी कर रहे होते थे, तब भी वह सूत काटते रहते थे। दोनों काम एक साथ करते थे, प्रार्थना सभा और सूत काटना, या फिर परस्पर व्यक्तिगत मुलाकात और साथ में सूत काटना। इस प्रकार दोनों साथ में करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम ले रखा था कि वे प्रतिदिन 1 घंटा सूत काटेंगे, और अपने नियम को वे कभी नहीं चूकते थे, और उसके लिए उसी प्रकार का आचरण करके उन्होंने करोड़ों मनुष्यों से सूत कताया देश भर में, और स्वदेशी को अपनाया, और स्वयं भी, और सबको उस आचरण में डाला स्वदेशी अपनाने के लिए, ताकि भारत का उद्धार हो। गरीब लोगों को सूत का काट करके जो आय मिलती है उससे उनका परिवार का निर्वाह हो सके। यह बहुउद्देशीय स्वदेशी का प्रचार उन्होंने स्वयं अपने माध्यम से किया। यही है आचरण के माध्यम से सिखाने वाले, इसीलिए उन्हें आचार्य कहा जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ ततः जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु करते। गांधी जी कहते थे, यदि मैं प्रतिदिन सूत नहीं काटूंगा और यह कारण दूंगा कि मैं व्यस्त हूं इसलिए नहीं कर पा रहा, तो मेरे जैसे अनेकों सैकड़ों लोग हैं इस देश भर में जो व्यस्त हैं, और उन्हें वह कारण मिल जाएगा और वे भी सूत नहीं काटेंगे। इसलिए मैं उनके सम्मुख यह उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि मैं कितना भी व्यस्त हो जाऊं फिर भी सूत काटूंगा, दैनंदिन का मेरा जो नियम ले रखा है उसका पालन करूंगा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भक्ति योग के एक अच्छे संस्थापक आचार्य इस्कॉन के, उन्होंने भी जो नियम ले रखा था 16 माला पूरी करने का, वे रात को जाग करके भी सोने के पहले करते थे, परंतु 16 माला करके ही रहते थे। उनसे रोज मिलने वाले इतने तादाद में उनके शिष्य होते थे, भक्त होते थे, आने वाले जिसे गेस्ट कहते हैं या हिंदी में कहते हैं मेहमान होते थे, तो उर्दू हो गई, हिंदी में का अर्थ याद नहीं आ रहा अभी मुझे। उन सब से वे मिलते थे, अपनी रोज की लेखनी का कार्य पूरा करते थे, अनुवाद का काम पूरा करते थे, कथाएं करते थे, फिर भी वे अपनी मालाएं करना कभी नहीं छोड़े। 16 माला करने में 1.5 से 2 घंटा रोज प्रतिदिन के लग जाते हैं, फिर भी उन्होंने कभी चूक नहीं की। क्यों? क्योंकि वे भी आचरण के माध्यम से अपने शिष्यों को बताना चाह रहे थे कि कितना भी व्यस्त हो तब भी 16 माला प्रतिदिन की होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार होता है श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण। श्रेष्ठ मनुष्य अपने आचरण के माध्यम से बताते हैं कि चूक नहीं होनी चाहिए, सदैव नियमों का पालन होना चाहिए, और जो वे दूसरों से करवाना चाहते हैं वो उसी प्रकार का आचरण करते हैं, और इसीलिए भगवान भी वही कर रहे हैं। यह जो दूसरी पंक्ति में यहाँ पर आता है, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, इन शब्दों को याद करिए। ये तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में आए हैं, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यही की पंक्ति, यही शब्द एक और जगह आते हैं भगवत गीता में। यही पंक्ति 2 बार आती है।
और दूसरी बार कहाँ आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इसको लाल अक्षरों में किया है ताकि आप इसको अच्छे ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यहाँ पर संदर्भ है, भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म में इसलिए बरतता हूँ, और कारण भगवान अगले आगे बताएंगे, परंतु यहाँ पर कारण है कि यहाँ पर प्रसंग है, भगवान कहते हैं कि मैं कर्म में क्यों बरतता हूँ। और जो दूसरी जगह आता है यही पंक्ति, उसका संदर्भ थोड़ा अलग है। तो चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो आप देखेंगे इस श्लोक में जो दूसरी पंक्ति है वो वही है जो तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में है। वहां पर प्रसंग था, भगवान कारण बता रहे हैं कि वे कर्मयोग में और कर्म में क्यों बर्ताव करते हैं, क्यों उसका आचरण करते हैं। यहाँ पर क्या है वो हम जानेंगे। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से मनुष्य जो मेरी पूजा अर्चना पूजन यजन करते हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति करते हैं, तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उनका उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं। तो भगवान क्यों किसी साधारण मनुष्य या भक्त का भजन करेंगे? कहने का भाव है कि जब हम अपना मन बुद्धि और अपना मन बुद्धि भगवान के साथ जोड़ते हैं, उनको अपना मानते हैं, तो उतने ही अनुपात में भगवान भी हमें अपना प्रिय मानने लग जाते हैं। भगवान कठोर नहीं है कि हम उन्हें अपने तरफ से तो अपना प्रिय मानते रहेंगे और भगवान फिर भी हमें अपना प्रिय स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है भगवान का आचरण। यही भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहना चाह रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मनुष्य जिस जिस भाव से जितनी श्रद्धा से मेरा भजन पूजन यजन करता है, उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही आत्मीयता से, उतने ही प्रेम से मैं भी उनका साथ अपना संबंध निभाता हूं। और ये जो भगवान का आचरण है परस्पर, जिसका भगवत गीता में देवताओं के लिए भी जिसका उल्लेख हुआ था, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत। भगवान का तो कोई प्रयोजन नहीं है हमारे यजन पूजन, हमारे से आत्मीयता और प्रेम रखने का, परंतु फिर भी वे रखते हैं। देवताओं को तो खैर हमसे यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की यह सब प्राप्त करना होता है, यज्ञ का अवशेष प्राप्त करना है, यज्ञ की आहुति प्राप्त करनी होती है, इसलिए वो करते हैं। परंतु भगवान को तो हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी वे हमारे साथ प्रीति पूर्वक आचरण करते हैं। कब? यदि हम उनके साथ प्रीति पूर्वक उनका भजन कीर्तन यजन पूजन करेंगे तब। अन्यथा कैसा आचरण करेंगे भगवान? अन्यथा फिर भी वे वैरी के जैसा आचरण नहीं करेंगे। वे फिर भी हमारे साथ हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। हमारे समस्त जो हमारे कर्मफल के कर्मफल के मापदंड के अनुसार हमें प्राप्त होना चाहिए, वह सब हमें प्रदान करेंगे। यदि हम उनका यजन पूजन नहीं करेंगे तो ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हमने जो इतनी आध्यात्मिक कथाएं सुनी है तो उनमें हम देखते हैं कि अनेकों जो असुर हम समझते, सबसे जो विकट और विपरीत लक्षण वाले मनुष्य हैं, उनका जो अत्यंत घोर प्रकृति के हैं, उनका समझ लेते हैं तो हम उसे साधारण मनुष्यों के लिए तो समझ ही पाएंगे। तो जो अत्यंत घोर प्रकृति के असुर होते हैं, वे भी जब अच्छे से तप और साधना करते हैं तो भगवान अन्य देवताओं के माध्यम से उनके तप और उनके साधना का उनको फल प्रदान करते हैं। भले उनका माध्यम ब्रह्मदेव बने, महादेव बने या कोई और दूसरा देवता बने, परंतु अंततोगत्वा तो वह भगवान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो भगवान उन्हें निराश नहीं करते, वे भगवान से ईर्ष्या भी करते हैं, फिर भी भगवान उन्हें फल जरूर प्रदान करते हैं। जो भी यजन पूजन करते हैं वे जिस भी देवता की, उन देवताओं के माध्यम से भगवान उनका निर्वाह करते हैं।
भगवान चाहते तो वे कह सकते थे, विचार कर सकते थे, नियम भी बना सकते थे कि जो मेरे से द्वेष करेगा मैं उनको कुछ प्रदान नहीं होने दूंगा। परंतु भगवान इस प्रकार द्वेषी जैसे भाव नहीं रखते। वे अंत तक प्रयत्नशील या मन में यह भाव रखते हैं कि यह परिवर्तित होगा और यह पुनः देव प्रकृति को धारण करेगा, और इसीलिए वह उसकी जो जो इच्छाएं होती है वह देवताओं के माध्यम से उनकी तप और साधना के अनुसार उनकी पूर्ण होने देते हैं। तो भगवान, हमने ये संदर्भ इसलिए लिया था क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो ये यहाँ पे साधारण मनुष्य का है जो भगवान की यजन पूजन ये सब भजन करते हैं। भगवान भी उन्हें अपना प्रिय मान लेते हैं, और यदि भगवान ने प्रिय मान लिया तो कितना बढ़िया हो जाएगा। हम आ जाते हैं पुनः 23वें तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक। तो भगवान अनेकों प्रकार से मम वर्तमान अनुवर्तनते का उदाहरण अनेकों नहीं, दो प्रकार से तो भगवान देते ही हैं। एक तो भगवान कर्म के माध्यम से कहते हैं कि यदि मैं कर्म करूंगा तो बाकी के मनुष्य भी कर्म करेंगे, और इस प्रकार बाकी के मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। और यहाँ पर भगवान दूसरा भाव कहते हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कि जब मेरा कोई भजन पूजन और यजन करता है तब मैं भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से उनका भजन पूजन यजन करता हूँ, उतनी ही उनके प्रति प्रेम पूर्वक भाव रखता हूँ। और हम भी ऐसा ही करते हैं साधारण मनुष्य। जब कोई हमारे साथ अत्यंत आत्मीयता रखता है, हमारे साथ सहयोग करता है, हमारा संरक्षण करता है, हमारे लिए सहयोगी का सिद्ध होता है, तब हम उसे भूलते नहीं। यदि हम भूल जाएंगे तो हम असुर कहलाएंगे, स्वार्थी कहलाएंगे। हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं होते, हम वह भूलते नहीं। हम भी उस मनुष्य के लिए जिसने हमें सहयोग दिया है, जिसने हमारा संरक्षण किया है और सदैव हमारे लिए व्यवस्था प्रदान की है, सुख प्रदान किया है, हम उसके लिए भी सुख प्रदान करने के लिए, व्यवस्था प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके प्रति हम भी उतना ही प्रेम पूर्वक भाव रखते हैं। तो यह जो भगवान का आचरण था अपने भक्त के प्रति, उसी प्रकार साधारण मनुष्य भी एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार परस्पर प्रेम भाव रखते हैं। यदि आप किसी को प्रेम देंगे तो प्रत्युत्तर में वह भी आपका प्रेम पूर्वक आपका उत्तर दे सकता है प्रेम से। यह संभव है। हो सकता है कभी कभी ठग में मिल जाए, यह भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर मनुष्य भगवान के आचरण का अनुसरण करते हैं, और जितने प्रेम पूर्वक श्रद्धा से उनका कोई सहयोग करता है, उनसे प्रेम का बर्ताव करता है, तो वह मनुष्य भी प्रत्युत्तर में उस मनुष्य के प्रति प्रेम का बर्ताव करता है, आचरण करता है। यह इस श्लोक 14वें अध्याय के 11वें श्लोक से पता चलता है। पुनः आ जाते हैं तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक पे। ये भगवान कहते हैं यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म में नहीं बरतूंगा तो क्या होगा, बाकी के मनुष्य भी मेरे जैसा ही आचरण करेंगे। और यदि वे मेरा जैसा आचरण करेंगे और वे कर्म में नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, वह भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। वह अगला श्लोक इसी श्लोक का पूरक है। इसका क्या होगा उसका उत्तर हमें अगले श्लोक में मिलेगा। आज जब मैं गीता की अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि 18वें अध्याय में पूरी गीता कहने के बाद भगवान अर्जुन को वह स्वतंत्रता देते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तो तुमने मुझसे ये पूरी गीता जान ली है, अब तुझे क्या अच्छा लग रहा है, तेरा क्या भाव है, उस प्रकार तू आचरण कर। भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। कितने उदार है भगवान। उन्होंने पूरी भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, आखिरी के कुछ श्लोक बचे हैं। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान अर्जुन के ऊपर अपना दबाव, अपना प्रभाव नहीं डालते, अपना बलपूर्वक प्रयत्न नहीं करते कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। नहीं,
तुमने मेरा शिष्यत्व स्वयं स्वीकार किया है और तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कहते वो। वे पूरी गीता का ज्ञान देने के पश्चात भी अर्जुन को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम, हिंदी अनुवाद है गीता यथारूप का। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। परंतु इस्कॉन में क्या नियम है कि जो गुरु ने बता दिया आपको वही मानना पड़ेगा, आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जो गुरु ने बता दिया आपको वही कहना पड़ेगा, आप अपना अलग मत नहीं रख सकते, आप अलग अध्ययन भी नहीं कर सकते। आपने जितना समझा है गुरु से, इस्कॉन के माध्यम से, दीक्षा गुरु से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, आप उतना ही ज्ञान का बोल सकते हैं। अत्यंत प्रबंध है, अत्यंत सख्त नियम है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। और यह कठोरता है, कभी कभी यह मनुष्य को रोक देती है उसे कुछ और अनुभव करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, और उसे एक संकुचित, जैसे कहते हैं कुएं का मेंढक जैसा बना देती है। इस्कॉन के भक्तों में अद्भुत भक्ति होती है क्योंकि यह श्रील प्रभुपाद की कृपा है, परंतु कभी कभी वे ज्ञान में कुएं के मेंढक जैसे होते हैं। हरे कृष्णा। मैं किसी भक्त का उपास नहीं करना चाह रहा, परंतु जितना ज्ञान के विषय में चर्चा करने के लिए वे दूसरी तरफ बाहर से आने वाले ज्ञान के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं रहते हैं कि मैं दूसरों का भी सुनूंगा। वे केवल श्रील प्रभुपाद का वचन ही सुनना चाहते हैं, इसीलिए वे एक तरफ से ही सुन पाते हैं, दूसरी तरफ से उनका तंतु काम नहीं करता। परंतु भगवान अलग उदाहरण और आचरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान गुरु हैं अर्जुन के। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन उनके शिष्य बनते हैं और श्री कृष्ण को अपना गुरु कहते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर भी भगवान अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं, कहते हैं मैंने तुझे गुह्य से गुह्य ज्ञान बता दिया, उस सब को पुनः एक बार विचार कर और वह कर जो तुझे सही लगे। विमृश, जो चाहो सो करो, विमृशैतद अशेषेण, उसे अच्छी तरह पूर्णतया उसका सविचार कर लेना। यथा इच्छसि तथा करो, जो तेरी इच्छा हो वैसे कर। समस्त गुरु आचार्यों से प्रार्थना है, निवेदन है, अपने शिष्य को स्वतंत्रता दीजिए। आपका उद्देश्य है उसे शिक्षा देना, ज्ञान देना, उसे सावधान करना, उसे अधर्म, अन्याय या अपने भक्ति के मार्ग से, कर्मयोग के मार्ग से हटने से रोकना। परंतु उसके ऊपर इतने बंधन मत बनाइए कि वह फल फूल नहीं पाए। उसे स्वतंत्रता दीजिए, उसे भी अपने निर्णय करने की शक्ति उसके पास रहने दीजिए। और विश्वास रखिए अपने शिष्य के ऊपर कि वह आपको त्याग करके नहीं जाएगा। क्या आप गुरु आचार्य को स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है कि आपने जो आचरण किया है उसके कारण आपका शिष्य कभी आपको त्याग कर नहीं जाएगा? जब आपको स्वयं पर, या तो आपको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, और यदि विश्वास है तो फिर इतना बंधन रखने की आवश्यकता ही क्या है? आपका शिष्य आपको त्याग करके नहीं जाएगा, आप व्यवहार ही ऐसा ही करिए। तो यहाँ पर भगवान के आचरण की चर्चा कर रहे हैं हम तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक की, और इसीलिए मैंने 18वें अध्याय का 63वां श्लोक में भगवान ने जो एक और आचरण प्रस्तुत किया है उसका उदाहरण मैंने समस्त गुरु आचार्यों संस्थाओं के सम्मुख प्रस्तुत किया है कि अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों के ऊपर अद्भुत कठोर सख्त बंधन मत डालिए, उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, वे ज्यादा बढ़िया भक्त बनेंगे। यदि आपके आचरण में, आपके ज्ञान देने में कोई कमी नहीं रही है तो वे आपको त्याग करके नहीं जाएंगे। इतना विश्वास और श्रद्धा अपने शिष्य में रखिए। और चला भी गया तो आपका क्या जाएगा, आपका कर्तव्य तो आपने पूरा कर लिया। तो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तेरा अधिकार है परंतु कर्म के फल पर तेरा नहीं है। तो गुरु का अधिकार है ज्ञान देना, उपदेश देना,
परंतु शिष्य उससे जुड़ा हुआ रहे, कभी उसे छोड़ करके नहीं जाए, कभी उसे त्याग करके नहीं जाए, कभी गुरु की बात से और आगे बढ़ करके नहीं जाए। यह तो इस प्रकार का अपने शिष्य से फल की उपेक्षा करना, यह गुरु आचार्य और संता को शोभा नहीं देता है। यह तो भगवत गीता का साफ साफ उल्लंघन है। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार कर्म में बर्ताव करता हूं ताकि बाकी के लोग मेरा अनुसरण करें, और यह क्यों आवश्यक है यह भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक की में, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय।